So the first topic is the National Parliament House inaugurated on 28th May 2023. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Parliament building. The existing building serves as an independent India's first parliament and witnesses the adoption of Constitution of India. जो ये नया पार्लियामेंट हाउस है ये पुराने वाले पार्लियामेंट हाउस को रिप्लेस करेगा। और जो यह नई बिल्डिंग है इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कारण है पहला कि जो नया पार्लियामेंट है इसमें जो है भारतीय तत्वों को मिलाया गया है। भारत के आर्किटेक्चर और इसके पुराने जितने भी हमारी ग्रेट एंशिएंट हिस्ट्री है उसके मोटिव्स, उसकी थॉट्स को लिया गया है, तो इंडियनाइज किया गया है पूरी तरीके से। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी और उसमें जो था कहीं ना कहीं रोमन इनपुट था। तो ये जो नई बिल्डिंग है ये अपनी संस्कृति को रिवाइव करने के लिए है और नए भारत को दर्शाने के लिए है। दूसरा कारण है कि फेयर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग हाउस। जो पुरानी बिल्डिंग है वो अराउंड 100 साल पुरानी है, तो आने वाले समय में उसमें वेयर एंड टेयर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। अब जो तीसरा कारण है इसको बनाने का वो ये है कि आने वाले समय में जो है भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो सीटें हैं डिलिमिटेशन के बाद उनको बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए जो है ये नए हाउस का जो है निर्माण किया गया है। अब जो यह नई बिल्डिंग है हम देख सकते हैं ये ट्रायंगल के शेप की है, और जबकि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो एक सर्कुलर शेप में थी। और ये जो बिल्डिंग है ये एक छोटा पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। अब ये है क्या सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? दिस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट लोकेटेड नियर द रायसेना हिल्स, न्यू दिल्ली। तो जैसे हम ये इमेज देख सकते हैं, ये जो पूरा राजपथ वाला एरिया है ये रायसेना हिल्स न्यू दिल्ली है, वहाँ पे जो है सिचुएटेड है, जिसमें पूरा का पूरा हमारे गवर्नमेंट का वर्किंग सिचुएटेड है। नाउ लेट्स कंपेयर बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। और ये आप इमेज में दे सकते हैं, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 28 मई 2023 को इनॉग्रेट की गई मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी के। और जो दूसरी है पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इनॉग्रेट हुई थी 18 जनवरी 1927 को, और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया था। तो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने जनवरी 1927 में इसको इनॉग्रेट किया था। और 1927 वही टाइम है जिस समय साइमन कमीशन भारत में आया था, तो उस दौर में लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई थी। और जो नई वाली है वो अभी 28 मई 2023 को ही है। अब दोनों की अगर हम कंपैरिजन देखें तो दोनों ही 4 फ्लोर्स की हैं, पर एंट्रेंस जो नई वाली है उसमें सिर्फ 6 है और पुराने वाले में 12 थी। अभी वाला जो है ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है, 64,500 मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और पुराना वाला जो था 24,281 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। हाइट दोनों की बराबर है 21 मीटर, और टोटल एरिया ऑफ प्रीमाइसेस जो है वो 10.5 एकड़ में फैला है, मतलब एरिया कवर ज़्यादा है इसका। और जो पुरानी वाली बिल्डिंग वो 6 एकड़ की है। टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने दिन में ये बनके तैयार हो गया नया वाला, तो ये 2 साल 5 महीने और 18 दिन में पैदा हो गया, बनके तैयार हो गया। 2 साल 5 महीने और 18 दिन। ये सिमिलर टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में तैयार होकर बन गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो उसी से मैचिंग हो रहा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और ये कितने का है 2 साल 5 महीने 18 दिन में ये जो हमारा पार्लियामेंट बनके तैयार हो गया। और जबकि जो पुराना वाला पार्लियामेंट था जो 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था, के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, बनाया उन्होंने नहीं था, इनॉग्रेट किया था, तो वो 5 साल 11 महीने और 6 डेज़ में बनके तैयार हुआ था। कॉस्ट की बात करें तो अभी जो है वूपिंग अमाउंट 1,01,200 करोड़ रुपीज़ में बनके तैयार हुआ है नया वाला, जबकि पुराना वाला जो था 83 लाख में बनके तैयार हो गया था। और जो अभी वाला हमारा नया पार्लियामेंट है उसके डिज़ाइनर हैं बिमल हसमुख पटेल, जो कि अहमदाबाद HCP कंपनी के मालिक हैं। और जो पुराना वाला था उसे किसने बनाया था? 2 डिज़ाइनर्स थे, हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियन बोलते हैं, लुटियन की दिल्ली। तो हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियन इन दोनों ने मिलकर बनाया था ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। और जो ये हमारा नया पार्लियामेंट है इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जो है कंस्ट्रक्ट किया है हमारे इस नए पार्लियामेंट को। अब बात कर लेते हैं पुरानी हिस्ट्री के बारे में। हमारे पार्लियामेंट जो ओल्ड पार्लियामेंट है, हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो जो कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है
जिसे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था 6 साल में। 1921 से लेकर 1927 तक वो बना रहे थे इसे। और ओरिजिनली जो हमारे पार्लियामेंट है उसे कहा जाता था काउंसिल हाउस। द बिल्डिंग हाउस्ड द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे क्या होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल इम्पीरियल की बैठती थी और इसका नाम था काउंसिल हाउस। 1956 में यहाँ पे जो है 2 और फ्लोर्स ऐड हो गए थे और 2006 में जो है यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी ऐड ऑन किया गया था, जहाँ पे 2500 साल तक के रिच डेमोक्रेटिक हेरिटेज को भारत के शोकेस किया गया है। तो देयरफॉर जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है उसे टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया है फॉर द पर्पस टू सूट द मॉडर्न पार्लियामेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पार्लियामेंट हाउस। जो सीटिंग कैपेसिटी है लोकसभा की वो 888 हो चुकी है और जो ओल्ड पार्लियामेंट थी उसकी 543 थी। तो लोकसभा का डिज़ाइन जो है वो बेस्ड है ऑन द थीम ऑफ पीकॉक। तो लोकसभा का अगर हम डिज़ाइन देखेंगे तो लगेगा पीकॉक की थीम पे बनाया हुआ है और 888 जो है सीटिंग कैपेसिटी है। वहीं राज्यसभा की देखें तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा के 300 कर दी गई है, जबकि ओल्ड वाले में कितना है 250 है। और इसकी जो थीम है वो लोटस है। तो दोनों की अलग अलग थीम बना रखी है। जो आपकी लोकसभा है उसकी थीम पीकॉक है, राज्यसभा की थीम लोटस है। और सीटिंग कैपेसिटी देखें लोकसभा की 888 हो चुकी है और सीटिंग कैपेसिटी राज्यसभा की 300 हो चुकी है। जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस जो है 1280 कर दी गई है। कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है न्यू पार्लियामेंट में। और जो न्यू कंस्ट्रक्शन है ये इंक्लूड करता है 3 सेरेमोनियल फोरे, 4 galleries for each of the 2 houses, 6 granite statue honoring individual who contributed to the liberation movement and creation of constitution, as many Indian galleries and 1 constitution gallery. The building is said to have a lifespan of around 150 साल। अब जो ये नया पार्लियामेंट हाउस है इसमें 6 एंट्रेंसेस है और 6 एंट्रेंसेस के जो हैं अलग अलग नाम हैं और अपेयरेंस है। पहला है द गार्जियन स्टैच्यू, ये डिपिक्ट करता है ऑस्पिशियस एनिमल को। दूसरा है द गजा एलिफेंट्स विच स्टैंड्स फॉर नॉलेज, रिचेस, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, गार्ड द सेरेमोनियल एंट्री टू द नॉर्थ। द अश्वा हॉर्स, सिंबल ऑफ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, दे डिस्क्राइब द कैलिबर ऑफ गवर्नेंस, गार्ड्स द सदर्न गेट, ये सदर्न गेट में है अश्वा। चौथा है द गरुड़ा ईगल, a symbol of people's aspiration, soar at the eastern entrance. फिफ्थ है द राइजिंग सन, ये सिम्बलाइज करता है विक्ट्री एंड इज कनेक्टेड टू द ईस्ट। स्वान विच स्टैंड फॉर जजमेंट एंड विजडम एट द नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस। फिर द मकरा, अ मिथिकल एक्वेटिक क्रिएचर मेड अप ऑफ पार्ट्स फ्रॉम वेरियस एनिमल विच सिम्बलाइजेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड सरदुला, a mystical creature thought to be most powerful living thing which represent strength of the nation's people. Now let's talk about कि लार्जेस्ट जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग कौन सी कंट्री की है और क्या है। तो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस की बिल्डिंग है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 2980 सीट्स। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट हॉल हैज़ अ फ्लोर एरिया ऑफ 171,800 स्क्वायर मीटर। और इंडिया जो है 4th नंबर पे है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइज तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है रोमानिया, नंबर 3 पे है यूएस एंड नंबर 4 पे है इंडिया। तो ये है किस तरह से जो है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से पार्लियामेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंगोल, दैट इज़ अ हिस्टोरिक सेप्टर इंस्टॉल किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इन न्यू पार्लियामेंट। जो ये सेंगोल है ये एक डंडी जैसी चीज़ है जो कि सिल्वर की बनी हुई है और गोल्ड प्लेटेड है। और ये तमिल में इसको कहते हैं सिमाई, जिसका मतलब है राइटियसनेस। ये एक प्रीस्ट की ब्लेसिंग है, हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ धार्मिक मठ इन तमिलनाडु। इसके ऊपर जो है अगर हम देखेंगे इमेज तो ऊपर नंदी बने हुए हैं जो कि कार्व किए गए हैंड से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो रिसिप्ट है, द रिसिपेंट ऑफ सेंगोल हैज़ द ऑर्डर टू रूल जस्टली एंड फेयरली। तो जिसे संगोल मिलेगा उसको बोला जाता है कि वो जो है जस्टली और फेयरली जो है चलाएगा सरकार को। अब ये जो है आइडिया है चोला साम्राज्य से आया हुआ है, साम्राज्य से। वहाँ पे क्या होता था कि जब पावर ट्रांसफ़र किया जाता था एक किंग से दूसरे किंग में, तो तब उन्हें जो है सेंगोल दिया जाता था। तो देयरफॉर सेंगोल क्या है, इज़ अ सिंबल ऑफ किंग्स पावर। अब इसकी हिस्ट्री है जो हमें समझना चाहिए, कहानी क्या है। 14 अगस्त 1947 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल मिला था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ये सिग्निफाई करता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। दिस वॉज ऑर्डर्ड स्पेशली बाय अधिमन ज्वेलर वुमिडी बंगारू चट्टी इन मद्रास और हैंडक्राफ्टेड है। द नेम सेंगोल from 1947 will be installed by a Honorable Prime Minister in Lok Sabha prominently close to the Speaker's podium. It will be displayed for nation to see and will be taken out on special occasion. It was Free India's first and last Governor General C. Rajagopalacharya जिन्होंने सजेस्ट किया था नेहरू जी को to receive a spectre from Lord Mountbatten as a symbol of power handover from British to India. He told Nehru ji that in Tamil Nadu tradition, the Rajguru, मतलब highest जो priest होता है of the kingdom, would present a spectre to a king when he assumes power. Upon Nehru's endorsement of the idea, Rajaji, as Rajagopalacharya was known, contacted Thiruvadurai Adhiman Mutt